नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी पंचशील एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं वंदना आपके लिए लेकर आती हूँ हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हमारी वीडियोस को देखकर आप अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि कर रहे होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आप सबको हमारी वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है, आप सभी हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो पिछली कक्षाओं की तरह ही आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वाक्य की सामान्य जानकारी। वाक्य होता क्या है, वाक्य निर्माण किस किस प्रकार से किया जाता है तथा वाक्य की रचना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे आज की क्लास में। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बात हो रही है वाक्य की, वाक्य तथा उसके भेद। हिंदी भाषा में वाक्य के टॉपिक से भी एचपी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप लोगों को कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें एक वाक्य दे दिया जाता है तथा पूछ लिया जाता है कि ये वाक्य के किस भेद के अंतर्गत आता है। लेकिन उस सवाल का जवाब देने से पहले हमें क्या होना चाहिए, वाक्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वाक्य को किस किस प्रकार से बांटा गया है, वाक्यों का विभाजन किस किस तरह से किया गया है तथा वो वाक्य रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शुद्ध हैं भी या नहीं हैं। तो आइए जानते हैं वाक्यों के बारे में कि वाक्य होता क्या है। पदों का सार्थक व व्यवस्थित। आइए देखते हैं वाक्य के बारे में कि वाक्य होता क्या है। पदों का सार्थक व व्यवस्थित समूह। सबसे पहली बात, वाक्य पदों का सार्थक समूह और व्यवस्थित समूह। जब से हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की बात हो रही है, उसी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं कि शब्द का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए कि वह क्या हो, अर्थ के सहित हो, और यदि शब्द निर्माण की बात है तो सभी वर्ण क्या होने चाहिए, व्यवस्थित क्रम में। उसी प्रकार यदि शब्द व्यवस्थित क्रम में होंगे तो वाक्य का निर्माण भी हमें कैसा करना पड़ेगा कि वाक्य का क्या हो, उचित अर्थ निकले। उसके सभी पदबंधों को हमें एक महत्वपूर्ण या नियोजित ढंग से अरेंज करना पड़ेगा। पदों का सार्थक और व्यवस्थित समूह, जिससे वक्ता के कथन का आशय या अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। वाक्य में पदों को इस प्रकार से रखा जाना चाहिए ताकि वक्ता के द्वारा, यानी कि वाक्य को बोलने वाला उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपना मैसेज जो पहुंचाना चाहता है, वह कहना क्या चाहता है, उसका आशय पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। वो वाक्य, हम पदबंध हमारे पास क्या कहलाते हैं, वाक्य। या इसके अलावा शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई, यानी कि शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे सभी शब्द हमारे पास कैसे निकल कर आएँ, सार्थक। वाक्यों की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह। जब हमने शब्द की बात की थी तो शब्द में हमारे पास क्या थे, दो या दो से अधिक वर्ण थे। फिर चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, उन सभी को मिलाकर क्या था, एक सार्थक शब्द का निर्माण किया गया था। उसी प्रकार वाक्य का निर्माण करते समय क्या है, दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह। दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वाक्य। पहली बात तो सार्थक समूह होना चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए, व्यवस्थित क्रम होने चाहिए तथा आखिरी चीज़ क्या है कि वाक्य का क्या हो, अर्थ निकलता हो। ऐसा नहीं है कि शब्द निर्माण हमने इस प्रकार से कर लिए कि उनका अर्थ निकलता हो, परंतु जब वाक्य निर्माण का समय आया तो हम क्या करें, शब्दों को आगे पीछे अरेंज कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शब्द निर्माण या वाक्य निर्माण करते समय हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि वाक्य का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसका क्या हो, जो भी उसमें शब्द प्रयोग किए गए हैं उन सभी शब्दों का क्या हो, अर्थ निकले। तो ये तो बात थी वाक्य के निर्माण की कि वाक्य के निर्माण में किन किन शब्दों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं
कि वाक्य के निर्माण में कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण हैं या वाक्य में किन किन चीज़ों का वर्णन किया जाता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कि वाक्य का उद्देश्य क्या है। आइए देखते हैं कि वाक्य का उद्देश्य क्या है, क्योंकि यदि हमें शब्दों के माध्यम से ही सभी का अर्थ पता लग रहा हो, व्यवस्थित ढंग से उन्हें रखा जाए, तो हमें वाक्य निर्माण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। आइए देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, बात हो रही है वाक्य के उद्देश्य की। तो वाक्य के उद्देश्य के दो महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे पास, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। ये दोनों ही क्या हैं, वाक्य के महत्वपूर्ण अंग। वाक्य के भेदों की अगर बात करें तो वो अलग टॉपिक आता है हमारे पास। यदि वाक्य के अंगों की बात करें तो वाक्य के अंग हैं हमारे पास दो, नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या हैं, आइए परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला, उसे उद्देश्य कहा जाता है। यानी कि वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा हो या जिसके द्वारा कथन बोला जा रहा हो, वह हमारे पास क्या आएगा, वाक्य में उद्देश्य। ये तो बात हो गई उद्देश्य की। वाक्य के उद्देश्य जानते ही कर्ता का विस्तारण या विशेषण हो, यानी कि कर्ता की यदि विशेषता की बात की गई हो या कर्ता के द्वारा बोले गई वाक्य या बात क्या कही गई है, वे सभी चीज़ें हमारे पास किस में आएंगी, उद्देश्य के अंतर्गत। और बात करें उद्देश्य की तो उद्देश्य हमारे पास कौन हो जाएगा, कर्ता, यानी कि वाक्य को बोलने वाला या कार्य करने वाला, वो हमारे पास हो जाएगा कर्ता। अब आगे हम देखते हैं कि कर्ता एक क्या है, कारक, और कारक में हमारे पास संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। बात हो रही है उद्देश्य की। उद्देश्य हमारे पास क्या है, कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला, तथा कर्ता क्या है, एक कारक है जिसमें कि हमारे पास संज्ञा भी आएगी, सर्वनाम भी आएंगे। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई उद्देश्य की। अब देखते हैं कि ये जो वाक्य का दूसरा अंग है विधेय, विधेय हमारे पास क्या होता है। विधेय जिसके लिए आए या वाक्य में, पहली बात तो हो गई कि वाक्य को बोलने वाला हमारे पास या कार्य को करने वाला क्या हो जाएगा, कर्ता। परंतु वाक्य में कार्य क्या हो रहा है, क्रिया किस चीज़ पर की जा रही है, वह हमारे पास क्या आ जाएगा, विधेय। उद्देश्य यानी कि कर्ता कार्य को करने वाला, और विधेय यानी कि क्रिया हो क्या रही है या कर्ता के द्वारा या उद्देश्य के द्वारा वाक्य में कहा क्या गया है, वो चीज़ हमारे पास आएगी विधेय में। तो ये बात थी वाक्य के उद्देश्यों के बारे में। वाक्य निर्माण में हमने देखा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद वाक्य के उद्देश्य क्या हैं या वाक्य के अंग क्या हैं। तो वाक्य के अंग हमारे पास दो, नंबर एक उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। उद्देश्य यानी कि कर्ता और विधेय यानी कि क्रिया, यानी कि कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है या वाक्य में हमें जो क्रिया प्रतीत होती हुई दिखती है, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे उद्देश्य में। आइए अब देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य को कितने भेदों में बांटा गया है तथा जिस प्रकार उनका विभाजन किया गया है, उन भेदों में किस किस प्रकार से भिन्नता है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे वाक्य के भेदों के बारे में। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एचपी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, कई बार तो क्या होता है कि मेंशन कर दिया गया होता है कि रचना की दृष्टि से है या अर्थ की दृष्टि से है, परंतु कई बार हमें क्या होता है कि सीधे वाक्य दिया जाता है और सीधे ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो यदि हमें पता होगा कि रचना की दृष्टि से वाक्य को कितने भेदों में बांटा गया है या अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कौन कौन हैं, तो क्या होता है कि पेपर में उस क्वेश्चन को गलत करने की संभावनाएं न्यूनतम हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तो आइए बात करते हैं इसके भेदों के बारे में। वाक्य के भेदों में सबसे पहली चीज़ आएगी रचना की दृष्टि से वाक्य तथा दूसरी चीज़ अर्थ की दृष्टि से वाक्य। सबसे पहले तो वाक्य भेद, इसे आगे
दो भागों में या दो भेदों में बांटा गया है। नंबर 1 रचना की दृष्टि से, नंबर 2 अर्थ की दृष्टि से वाक्य। अब बात करते हैं इसके पहले भेद की, रचना की दृष्टि से वाक्य। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद। सबसे पहले तो वाक्य के कितने भेद? 2। नंबर 1 रचना की दृष्टि से, नंबर 2 अर्थ की दृष्टि से। फिर हमने बात की कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य को 3 भेदों में बांटा गया है। तीनों भेद आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। बात हो रही है रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों के। सबसे पहला भेद सरल वाक्य, दूसरा भेद मिश्र वाक्य, तीसरा भेद संयुक्त वाक्य। ये तो बात थी कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद या रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 3 भेद। अब दूसरी बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को कितने भेदों में बांटा गया है? बात हो रही है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को बांटा गया है 8 भेदों में। रचना की दृष्टि से 3 भेद, अर्थ की दृष्टि से 8 भेद। आइए अब जानते हैं कि अर्थ के आधार पर रचना के जो भेद किए गए हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद किए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहला वाक्य विधिवाचक, इसे विधिवाचक कहें या विधानवाचक, बात एक ही है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का पहला भेद विधिवाचक वाक्य, दूसरा भेद निषेधवाचक वाक्य, तीसरा भेद आज्ञावाचक वाक्य, चौथा भेद प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा भेद विस्मयवाचक वाक्य, अगला भेद संदेहवाचक वाक्य, अगला भेद इच्छावाचक। और बात करें अर्थ की दृष्टि से इसके आखिरी भेद की तो संकेतवाचक वाक्य। बात हो रही है वाक्यों के भेदों के बारे में। तो रचना की दृष्टि से कहें, अर्थ की दृष्टि से कहें, आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों के जो है, इन वाक्यों के हेडिंग से या इन वाक्यों के नाम से ही हमें स्पष्ट है कि इन वाक्यों में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी या इन वाक्यों का विभाजन किस किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये बात थी वाक्य के भेदों के बारे में। हमने देखा कि रचना की दृष्टि से इससे भी पहले वाक्य को कितने भेदों में बांटा गया है? 2 भेदों में। नंबर 1 रचना की दृष्टि से वाक्य, नंबर 2 अर्थ की दृष्टि से वाक्य। तो बात करें रचना की दृष्टि से वाक्य तो इसे आगे बांटा गया है 3 भागों में। रचना की दृष्टि से वाक्य को आगे बांटा गया है 3 भागों में, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। फिर बात करते हैं इसके दूसरे भेद की, जो कि हमारे पास आएगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य को आगे बांटा गया है कितने भेदों में? 8 भेदों में। फिर हमने इसके भेदों के बारे में पढ़ा, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो ये बात थी वाक्य के भेदों के बारे में। वाक्य के भेद 2 प्रकार के, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। अब बात करते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों के बारे में। तो रचना की दृष्टि से वाक्य को 3 भेदों में बांटा गया है, परंतु इन भेदों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे आइए जानते हैं, या वाक्यों का निर्धारण किस किस प्रकार से किया जाएगा कि सरल वाक्य में हमारे पास कौन से वाक्य आएंगे, मिश्र वाक्य में हमारे पास कौन से वाक्य आएंगे तथा संयुक्त वाक्यों में हमारे पास कौन कौन से वाक्य आएंगे। तो ये बात थी वाक्यों के बारे में। तो आज की कक्षा में हमने देखा कि वाक्य होता क्या है। वाक्य पदों का सार्थक या व्यवस्थित समूह। बात थी शब्दों के बारे में, तो शब्दों में हमारे पास शब्द निर्माण किया जाता था वर्ण से, और यदि बात होगी वाक्य की तो वाक्य निर्माण किया जाएगा किससे? पदों से या शब्दों से। शब्दों में भी क्या था? वर्णों का व्यवस्थित समूह, और यदि बात होगी वाक्य की तो शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह। फिर हमने देखा कि वाक्य के निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा।
वाक्य के उद्देश्य या वाक्य के अंग हमारे पास दो, नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। फिर हमने देखा कि उद्देश्य में हमारे पास कौन आएंगे तथा विधेय हमारे पास क्या होता है। तो यदि बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य हमारे पास क्या होगा, कर्ता। कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला। फिर हमने देखा कि कर्ता क्या है, एक प्रकार का कारक शब्द है, यानी कि इसमें संज्ञा शब्द भी आएंगे, सर्वनाम शब्द भी आएंगे तथा उन दोनों के बारे में जो भी बातें की होगी या वक्ता ने जिस चीज़ का जिक्र किया होगा, जिस बारे में वह बात कही होगी, वे सभी चीज़ें आएंगी विधेयक में। विधेय यानी कि उस वाक्य में जो बात कही गई है, किस बारे में बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, वस्तु की, स्थान की या अन्य किसी वस्तु के बारे में बात की जाएगी, वे सभी चीज़ें हमारे पास आएंगी विधेय में। फिर हमने देखे वाक्य के भेद। वाक्य को आगे 2 भेदों में बांटा गया है, नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। फिर हमने देखा कि इन दोनों भेदों को भी आगे उपभेदों में बांटा गया है। रचना के आधार पर इसे आगे 3 भागों में, नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। ये बात थी इसके पहले भेद रचना के आधार पर वाक्य की। फिर इसका अगला भेद अर्थ की दृष्टि से वाक्य, इसे आगे बांटा गया है 8 भेदों में, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक। ये बात थी अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद की। तो आज हमने देखे कि वाक्य होते क्या हैं, वाक्य का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, वाक्य के अंग क्या क्या हैं तथा वाक्यों का विभाजन किस किस प्रकार से किया गया है। कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य, इसमें कौन कौन से वाक्य आएंगे तथा अर्थ के आधार पर वाक्य। तब तक के लिए यदि आप लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आए, हमारी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पंचशील एजुकेशन अकेडमी को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।